देवी देवताओं का वेशभूषा, थिएटर का मंच और ऐसी डांस कि सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डांस कैसा था, सवाल यह है कि धार्मिक किरदारों को इस तरह पेश करने की इजाज़त आखिर किसने दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये प्रस्तुति को लेकर लोग कड़ी नाराज़गी जता रहे हैं। लोग का सवाल है, अगर किसी प्रस्तुति में देवी देवताओं का रूप धारण किया जा रहा है तो क्या उनकी वेशभूषा और मंचीय प्रस्तुति में मर्यादा और गरिमा नहीं होनी चाहिए क्या? क्या हर चीज़ को सिर्फ कला कहकर सही ठहराया जा सकता है? कॉस्ट्यूम किसने अप्रूव किया? रिहर्सल किसने देखी? स्क्रिप्ट और कोरियोग्राफी किसने तय की? और सबसे अहम, मंच पर जाने से पहले किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, यह प्रस्तुति लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है। किसी भी शो की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। अगर ये प्रस्तुति पहले से तैयार थी तो जिम्मेदारी सिर्फ मंच पर मौजूद कलाकार की नहीं, पूरी प्रोडक्शन टीम की भी होनी चाहिए। ठहरिए, सवाल सिर्फ आयोजकों से नहीं, कलाकार से भी सवाल होनी चाहिए। जब आप किसी देवी देवताओं का किरदार निभाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे हैं, आप एक ऐसी धार्मिक प्रतीक को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये सवाल है, क्या कलाकार ने खुद यह नहीं सोचा कि ये प्रस्तुति उस किरदार की गरिमा के अनुरूप है या नहीं? अगर ऐसा सोचा और फिर भी किया तो जवाबदेही बनती है, और अगर सोचा ही नहीं तो सवाल यह है कि धार्मिक किरदार निभाने से पहले उसकी संवेदनशीलता को समझने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी से आज़ादी नहीं होता है। कला की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल के साथ संवेदनशीलता भी ज़रूरी है। विवाद पैदा करना कला नहीं, आस्था को ठेस पहुंचाना आधुनिकता नहीं, और हर आपत्तिजनक प्रस्तुति को आर्ट कह देना जवाब नहीं। अब सवाल आपसे भी, क्या इसी प्रस्तुति को सिर्फ मनोरंजन कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर आयोजकों को और कलाकार दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।